सब्सक्राइब करें बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स और मैं हूं इफ्तिखार अहमद। आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। तो अक्सर तो जैसे कि आपको पता है कि ब्रीडिंग सीज़न अपने उरूज के ऊपर है और सब जगह लोग ब्रीड भी ले रहे हैं और लोगों के पास चिक्स भी निकल रहे हैं और अंडे भी आ रहे हैं। तो अक्सर दोस्तों के पास एक परेशानी आ रही है कि जी उनके अंडों में से चिक्स नहीं निकल रहे, यानी कि डेड एंड शेल हो रहा है। तो अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि जी इसका कोई हल बताएं। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहले तो कि आप देख लें कि आपका पेयर हेल्दी होना चाहिए। सबसे पहला जो उसका एक है कि आपका पेयर हेल्दी हो और दूसरी सबसे बड़ी मसला ये है कि आपस में बहन भाइयों का जोड़ा ना लगाएं। आपस में बहन भाइयों का जोड़ा नहीं लगाना चाहिए, जिसमें भी डेड एंड शेल का प्रॉब्लम आता है। और सबसे बड़ा जो है वो वीक ब्रेड लाइन जो है आगे बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से अक्सर चिक्स जो हैं वो अंडे में ही दम तोड़ देते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप हमेशा जो है अलग अलग पेयर्स यानी कि अलग अलग जोड़ों के बच्चों को आपस में जोड़ा लगाएं, ताकि आपको जो है आगे चल के परेशानी ना हो। तो सबसे पहले रीज़न तो यही है कि आप जो है आप बहन भाइयों का जोड़ा ना लगाएं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आप जब भी जोड़ा लगाएं तो हमेशा उसकी एज पूरी होनी चाहिए। मैक्सिमम 7 मंथ, मिनिमम 7 मंथ होनी चाहिए कि जब भी आप जोड़े लगाएं। अक्सर लोग 4 महीने 3 महीने में जोड़ा लगाते हैं। बाज़ दोस्तों के पास अच्छी ब्रीड आ जाती है और बाद लोगों के पास नहीं आती, तो फिर वो अक्सर यही शिकायत करते हैं कि जी वो डेड एंड शेल हो गया है। तो अक्सर दोस्त यही शिकवा कर रहे होते हैं कि जी उनके पास डेड एंड शेल का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अक्सर यही प्रॉब्लम आ रही होती है कि जी बहन भाइयों को जो वीक ब्रेड लाइन होती है उनको आपस में जोड़ा ना लगाएं। और जब भी जोड़ा लगाएं हमेशा उसको अलग अलग पेयर के दूसरे चिक्स को आपस में पेयर करें, ताकि उनके हेल्दी चिक्स निकलें और उनमें किसी किस्म की कोई भी जो है कमज़ोरी ना हो। तो ये एक वे है। और दूसरा ये है कि जी अक्सर जो हमारे दोस्त हैं वो कैल्शियम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैल्शियम यानी कि कैल्शियम कंटिन्यू उनके केजेस में पड़ा हुआ होता है। और जब भी आप देखें कि आपके पास डेड एंड शेल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि अगर आप कैल्शियम की या तो कमी कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। ये तीसरी वजह है, ये दूसरी वजह है कि जी कैल्शियम का ज़्यादा होना और कैल्शियम की कमी होना। क्योंकि अगर आप कैल्शियम ज़्यादा करेंगे, उसकी डोजेस ज़्यादा कर देंगे, तो जो एग ये देते हैं तो उनके एग शेल जो है वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, यानी कि मज़बूत हो जाते हैं। और फिर वो जो है जब चिक्स उनका निकलने का टाइम आता है तो वो चिक्स उसको तोड़ नहीं पाता और उसके अंदर ही उसका जो है डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो है कैल्शियम के एक मुनासिब मकदार यूज़ करें, ताकि परिंदा जो है उसका एग शेल जो है वो ज़्यादा मज़बूत ना हो और उसको चिक्स आराम से तोड़ के बाहर आ सके और उसकी कमी भी ना हो। क्योंकि अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उसका एग शेल बहुत ही नरम रह जाता है। तो एक मुनासिब मकदार होनी चाहिए कैल्शियम की, ताकि परिंदे जो है उसको आराम से परिंदे के चिक्स जो हैं उसको आराम से एग्स को तोड़ के बाहर आ जाएं। तो ये एक दूसरा है। और तीसरा जो मेजर फैक्टर है वो है कि जी ह्यूमिडिटी का कंट्रोल करना। यानी कि अक्सर सर्दियों में प्रॉब्लम आती है कि जिस तरीके से कराची में आजकल हवाएं चल रही हैं, खुश्क हवाएं हैं, यानी कि कोयटा की जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा खुश्क होती है और इससे ह्यूमिडिटी का इशू आता है। खुश्की ज़्यादा हो जाती है और हवा में नमी का तनासुब इंतहाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी इंतहाई लो हो जाती है और अक्सर रात में तो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। तो आपने उसको कंट्रोल करना होता है। अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसका एक देसी टोटका है मेरे पास, तो वो मैं अभी आपसे थोड़ी देर में शेयर करूँगा। लेकिन अगर आप जिस तरीके से आपका शेड है, शेड के अंदर पानी रख सकते हैं और पानी के बड़ा टब रख सकते हैं ताकि उससे ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो सके। अगर आप ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए अक्सर आप मार्केट में जो है ह्यूमिडिफायर अवेलेबल हैं। और अगर वो ह्यूमिडिफायर अगर अपने शेड में लगा लें
तो उससे काफ़ी हद तक ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाती है, बल्कि बिल्कुल बेहतर हो जाती है। तो ह्यूमिडिफायर है। इसके अलावा आजकल सीलिंग फ़ैन जो हैं बहुत ज़्यादा आम हैं, वो आपने देखा होगा लोग घरों में भी यूज़ करते हैं। तो ये आप अपने उसमें लगा सकते हैं, तो उससे भी ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो सकती है। तो मेरे पास कुछ अपना ज़ाती एक टोटका है, जिससे मैं डेड एंड शेल से काफ़ी हद तक बचने की कोशिश करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक मुझे उसमें कामयाबी मिलती है। तो मैंने सोचा है कि आज आपसे वो जो है टोटका शेयर कर दूं कि किस तरीके से जो है डेड एंड शेल से बचा जा सकता है। तो आप ये वीडियो पूरी देखें, और अगर कोई बात समझ में ना आए और कोई चीज़ मिस हो जाए तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका भरपूर जवाब दूंगा मैं, ताकि आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो उसको और तरीके से आपको समझाऊं। क्योंकि ये तरीका एक अक्सर लोग यूज़ करते हैं, अक्सर ब्रीडर यूज़ करते हैं, और अक्सर ब्रीडर को ये पता भी है। तो जो नए लोग हैं उनको ये नहीं मालूम कि किस तरीके से जो है ये किया जाता है। तो आज मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और उसका तरीका भी बताऊंगा कितने तरीक़ों से ये डेड एंड शेल एग को बचाया जा सकता है। तो देखते रहिए ब्रीडिंग टिप्स। तो चले नाज़रीन, आज आपको वो टोटका करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपने परिंदों के एग्स को जो है डेड एंड शेल से बचा सकते हैं। तो ये एक मेरा अपना किया हुआ टोटका है। पहले मैं खुद आजमाता हूँ, फिर उसके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आज आपको करके दिखाते हैं कि ये कुछ एग्स मैं लेके आया हूँ। ये आप देख रहे हैं कि कुछ एग्स हैं। इन एग्स को डेड एंड शेल से कैसे बचाया जाए, ये आप देख रहे हैं कि ये बजरी के एग्स हैं। तो इसके लिए आपके पास जो है एक तो बोतल होनी चाहिए इस तरह की कि एक स्प्रे के लिए हो, और इसमें आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तरीका तो यह है कि आप इसको इस तरीके से हल्का सा हाथ गीला कर लें, और गीला करने के साथ हल्का हल्का एग्स के ऊपर लगा दें। ये देख रहे हैं आप कि ये बिल्कुल हल्का हल्का सा इस तरीके से पानी से, हाथ से नीम गर्म पानी आपने यूज़ करना है। सर्दियों में ठंडा पानी आपने यूज़ नहीं करना, नहीं तो इसके अंदर जो चिक्स हैं, और बहुत ही एहतियात से आपने एग्स को जो है इस तरीके से करना है। आप फोम भी लेके एग्स पे हल्का सा पानी, नीम गर्म पानी, इससे टच करके एग्स को जो है नरम कर सकते हैं। इस तरीके से एग्स नरम हो जाते हैं। जब इस पर पानी लगता है तो इसका एग शेल थोड़ा नरम हो जाता है, और इसमें जब इसके ऊपर मादी जब बैठेगी तो इसमें नमी बरकरार रहेगी, और फिर इसका अंडा जो है वो थोड़ा सा कच्चा हो जाएगा और बच्चा इसको। और ये अमल आपने सिर्फ उस वक्त करना है जब आपको पता हो कि आपके एग में बच्चा तकरीबन फुल बन चुका है, यानी कि 17वें 18वें दिन आपने ये अमल करना है। 18वें 19 दिन आपको लग रहा है कि जी चिक्स नहीं निकल रहे, तो आपने ये अमल करना है। आप हल्का सा गीला का हाथ लेंगे और हल्के हल्के से इस तरीके से एग्स के ऊपर लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल आराम से। एग्स को ज़्यादा घुमाना नहीं है, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो होता है, वो मर सकता है। ये आप देख रहे हैं कि एग्स हल्का हल्का सा नम हो गया है। तो ज़्यादा इसको नहीं गीला करना, क्योंकि इसमें चिक्स होते हैं। और एक तरीका तो ये है कि मैं इस तरीके से भी कर लेता हूँ। अगर आपको आसानी लगे, अगर आप बॉक्स है तो आप ये अमल आराम से कर सकते हैं। और अगर आपके पास मटकीज़ हैं तो फिर आपको एक अदद स्प्रे की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरीके से चिक्स लगे हुए होते हैं और बॉक्स लगे हुए होते हैं, उसमें तो खोल के आराम से बाहर की साइड होते हैं, तो वो किया जा सकता है। तो अगर आपके पास बॉक्स नहीं है और मटकी लगी हुई है और आपको निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप ये इस तरीके का जो है बोतल ले लें। और आपने करना ये है कि जैसे आप नहीं, आपका हाथ जा रहा, अंदर नहीं जा सकते और परिंदे डिस्टर्ब होंगे, तो आपने दूर से जो है, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्के हल्के से ऐसे 2-3 दफ़ा करके, ये आप देख रहे हैं, इससे भी जो है काफ़ी ह्यूमिडिटी में
कंट्रोल हो जाता है। ये आपने देख लिया कि एग्स जो हैं थोड़े से गीले हो गए, उनके करीब पानी चला गया है। अब जब मादी इस पे बैठेगी तो उसके पर भी ऑटोमेटिकली गीले हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, सिर्फ 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आपने ये स्प्रे करना है, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा। याद रखें, बहुत ज़्यादा पानी डालना, इससे आपके एग्स ख़राब भी हो सकते हैं। तो एक थोड़ा सा एहतियात वाला अमल है, तो इसको बहुत एहतियात से करें ताकि आपके जो डेड एंड शेल का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और ये आपने उस वक्त करना है जब आपको 100% श्योरिटी हो कि ह्यूमिडिटी लो हो गई। ह्यूमिडिटी हाई में करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी आपको। तो उम्मीद है कि आज का हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।